इन सर्दियों में आप कुछ हेल्दी पर आसान बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। अगर मैं आपसे बात करूं कि आज हम एक ऐसा लड्डू बनाएंगे जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करे, लेडीज़ में खून की आयरन की कमी दूर करे, बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करे और डायबिटीज की शुगर कंट्रोल करे, कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा लड्डू आएगा? जी हाँ, आज हम बनाएंगे एक ऐसा ही लड्डू, रागी का लड्डू। इसे नाचनी का आटा या नाचनी का लड्डू भी कह सकते हैं, और वो ही जो हमारी नानी दादी की जो रेसिपीज़ हैं उस तरीके से। तो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये था जायफल, जिसको हम घिस के इसमें डालेंगे। वाइट तिल हैं, 2 चम्मच वाइट तिल लिए हैं। वाइट तिल के अपने ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। उसके साथ लिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर, उसका भी बहुत फ़ायदा है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 कटोरी लिया है रागी का आटा, 1 कटोरी देसी घी पिघला हुआ, और 1 कटोरी हमने गुड़ लिया है। उसको चाहे कद्दूकस कर लें या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप एक ही चीज़ का नाप रखें। अगर आप कप ले रहे हैं तो कप का नाप ले लें, हर चीज़ में कटोरी ले रहे हैं तो कटोरी का नाप ले लें। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कढ़ाई को गरम। कोई भी नॉन स्टिक ले लें या फिर मोटे तले का पैन ले लें। प्रेफर करें कि जो मोटे तले का पैन है वो लें। अगर आपके पास नहीं है तो नॉन स्टिक ऑप्शनल है। मोटे तले में ये होता है कि चीज़ जल्दी से नीचे नहीं लगती है। अब कढ़ाई गरम करें, आंच मीडियम से लो रखेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे रागी का आटा या फिर नाचनी का आटा। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी बिना घी के भूनेंगे। 1 कटोरी रागी के आटे में अगर बात करें तो ये कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर, फाइबर इसमें होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, जो कि डायबिटिक्स जो होते हैं डायबिटिक लोग, उनके लिए वरदान है। कनक का आटा, व्हीट फ्लावर बुरा नहीं है, लेकिन वो इंसुलिन को जल्दी स्पाइक कर देता है। इसलिए नाचनी का जो लड्डू हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। पर हर चीज़ कंट्रोल्ड पोर्शन में खाएंगे तो ये लड्डू सिर्फ आपको एक लड्डू ही नहीं, एक मिठाई नहीं, सेहत के लिए गोली का काम करेंगे। तो डिसीजन इज़ योर्स। अच्छा जी, जहाँ पर हमने आटा ड्राई रोस्ट कर लिया, आंच तेज़ नहीं करेंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे और रंग गहरा होने तक इसे भूनेंगे। ठीक है जी। इसमें मैंने यहाँ कर लिया था 1 कटोरी जो देसी घी है, उसमें थोड़ा सा मैंने घी रख लिया और इसको हम घी के साथ भूनेंगे। आंच तेज नहीं करनी है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, और लगातार इसको चलाते रहना है। और इसका जो रंग है वो गहरा भूरा होने तक हम इसे भूनेंगे। आटा यहाँ पर जलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप यहाँ पर एक भारी पैन यूज़ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो आटा है वो ब्राउन होना शुरू हो गया और इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आपको आराम से पता चल जाएगा। अच्छा जी, पहले हमने जो आटा है उसको ड्राई रोस्ट क्यों किया? ड्राई रोस्ट करने से इसकी जो आटे की पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, और जब खुशबू आने लगे तब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे है कि हमने इसमें घी क्यों यूज़ किया। घी का काम क्या है? घी जो है कि जो रागी का आटा बहुत सूखा था, आप देखो मैंने कितना घी डाला है, फिर भी ये सूखा सूखा है। तो घी से एक तो लड्डू बच जाता है, और सबसे ज़रूरी है कि आयरन को ऑब्जर्व करने में ये जो घी है वो बहुत मदद करता है। तो अगर घी कम होगा तो लड्डू टूटेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिए वाइट तिल, जिसको हम सफ़ेद तिल कहते हैं। इनको भी जलाना नहीं है, इनको भी थोड़ा सा भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है, और इनको हम इसी में ऐड कर लेंगे। अब वाइट तिल हैं, आप गूगल करके देखना है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको तो आप ऐसे ड्राई रोस्ट करके रख लो, और कोशिश करो कि दिन में 1 छोटा चम्मच ज़रूर लें। यहाँ पे आप इसको पीस भी सकते हैं अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर नहीं पीस रही हूँ, थोड़े से लड्डू मैं बना रही हूँ, तो हम बड़ों के लिए बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें जो वाइट तिल है वो पीसे नहीं हैं।
बड़े जब खाते हैं तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं दिखने में, लेकिन बच्चों के टाइम हमें ये पीस कर डालनी पड़ती हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। अब मैंने यहाँ लिया गुड़। गुड़ अगर आप लेते हो तो इसको आपने इसमें, आपको मैं अभी दिखाऊंगी, 2 चम्मच के करीब आपने इसमें पानी डालना है ताकि जो गुड़ है वो नीचे चिपके ना, हार्ड ना हो। अगर आप शुगर लेते हो, आप मीठे की जगह शुगर लेते हो, तो जो शुगर है उससे लड्डू है जो थोड़े से वाइटिश टोन में आएंगे, और गुड़ डालने से आप देखोगे कि जो लड्डू है वो थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप गुड़ डालें। गुड़ को भी लो फ्लेम पे पकाएंगे, और जो गुड़ है इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। और यहाँ पर हमें 1 तार या फिर 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस गुड़ थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। ये देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि गुड़ थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है, तो ये उसमें हमारी रेसिपी में डालने के लिए रेडी है। इसका मतलब है कि जितना जो आपने पानी डाला है वो पक गया है। अगर आप पानी आपका कच्चा रह जाता है तो लड्डू में फंगस लग जाएगी। बेसिक सी चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो चाशनी है, जो गुड़ की चाशनी, वो रेडी हो गई है। तो इससे ज़्यादा हम गुड़ नहीं पकाएंगे, इससे ज़्यादा पकाएंगे तो हार्ड हो जाएगा। अब इसमें मैंने ये जो गुड़ है वो थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। क्योंकि एक तो मीठा चेक कर लूँगी, मुझे बहुत कम मीठे वाले लड्डू चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। एक तो मुझे पता चल जाएगा कि ये गुड़ डालने से बध रहे हैं कि नहीं बध रहे, ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर जो जायफल और इलायची पाउडर वो सब मैंने डाल दिया। ये देखिए, ये पहले इलायची पाउडर डाला था, अब जो जायफल घिसा हुआ वो डाला। इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। मुझे इन लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स की जो नीड है वो लगती नहीं है, ज़रूरी नहीं लगते। क्योंकि जो रागी का आटा है, जो नाचनी का आटा है, वो अपने आप में इतना कुछ उसमें है, इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स कभी भी नहीं डालती हूँ। और जो दूसरे अभी मैंने आपके साथ लड्डू शेयर किए हैं वो भी आप देख लेना। तो उसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, तो ये थोड़ी सी वैरायटी हो जाती है, जिसको जो पसंद होगा वो खा लेंगे। इसके बाद मैं हल्दी के लड्डू भी बनाऊंगी, तो कोशिश करूंगी वो आपके साथ शेयर करूं। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएं और इसको अल्टरनेटिव में बनाते रहें और चेंज करते रहें। अच्छा जी, जहाँ पर हमने क्या करना, जब सारा मिक्सचर रेडी हो गया उसको मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया था ताकि वो हाथ जले ना, ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पे लड्डू बनाने शुरू कर दिए। हथेलियों से हम हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और ज़्यादा ढीला भी नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे आपके लड्डू नहीं बंध रहे हैं, ड्राई लग रहे हैं, तो आप 1 स्पून गुनगुना घी इसमें डालेंगे। रोज़ आप 1 लड्डू लें, 1 लड्डू काफ़ी है। लिमिटेड मात्रा में खाएंगे तो ये एक मेडिसिन की तरह बॉडी में जाकर काम करेगा। और अब अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसका जो लड्डू का साइज़ है वो छोटा कर दें। इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखें और बच्चों को ज़रूर दें। और साथ में मैंने पाव भाजी बना दी थी। क्योंकि बच्चों को लड्डू खिलाने हैं तो उनको उसके साथ कोई अल्टरनेटिव उनकी पसंद का भी देना पड़ेगा। तो आप कैसे बच्चों को लड्डू खिलाते हो, कैसे उनको मनाते हो, मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो उनको पाव भाजी बना दी थी कि अगर पाव भाजी खाओगे, अगर लड्डू खाओगे तो पाव भाजी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।